آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استادیوم. दुनिया में ईरान फतेहयाब हो चुकेगा इस जंग से, तो तारीख जब लिखी जाएगी तो इस खातून का नाम हमेशा याद रखा जाएगा कि इजराइल ईरान की जंग में एक सहर इमामी नामी खातून थी जो 57 मुल्कों और सबसे बढ़कर पूरे इजराइल पर अकेली भारी हो गई और उसने यहाँ तक फैसला कर लिया कि आज मौत आती है तो आ जाए, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। आप इमेजिन कर लें कि क्या कमाल नज़ारा हुआ है कि इस खातून की बहादुरी का बदला लेने के लिए ईरान ने इजराइल पर जो उनके स्टेट मीडिया चैनल पर अटैक हुआ है, फौरी तौर पर इजराइल पर मिसाइल दाग दिया। हम इजराइल के साथ हुआ क्या वो तो आगे चलकर बताते हैं, पहले समझ लें ये खातून है कौन, जिसने किया क्या है और असल कहानी क्या हुई है। देखिए, आप सब जानते हैं कि ये जो खातून है इनका नाम है सहर इमामी। ये बेसिकली पिछले काफ़ी साल से इजराइल के खिलाफ बड़े प्रोग्राम भी करती हैं और ईरान के स्टेट मीडिया चैनल पर ये बड़ी तरोताज़ा आवाज़ है। और आप इमेजिन कीजिए कि हुआ क्या है कि आज जब अटैक हो रहा था उससे पहले इनको इत्तला थी कि अटैक हो सकता है। जो हालात चल रहे थे स्टेट मीडिया और दीगर जगहों पर, इनको जब कहा गया कि आपने प्रोग्राम और सारे क्वेश्चंस लेने हैं, उन्होंने कहा मैं प्रोग्राम करूंगी और जो मर्जी हो। इन्होंने प्रोग्राम अपना किया और उस दौरान जब अटैक होता है तो आप ये सोचिए कि उस अटैक के दौरान इनको यानी अंदाजा हो गया पीछे बमबारी हो रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डायरेक्टली अटैक है, पीछे बमबारी हो रही है, आवाज़ें आ रही है, उसके बावजूद वो लगी रही। फिर अचानक इनकी बिल्डिंग पर अटैक होता है और आप सोचें कि कितना खतरनाक अटैक है कि फौरी तौर पर इनको वहां से जाना पड़ा। और चेहरे की एक्सप्रेशन जिस तरह होता है कि चीखे मारता बजा, ऐसा नहीं है। यानी आफरीन है इन लोगों के ऊपर, बहादुरी की दास्ताने रकम इन्होंने की है। उससे बढ़कर बात आप देखिए, स्टूडियो में पीछे नारे मारने शुरू कर दिए, अल्लाह अकबर की आवाज़ें आना शुरू हो गई। और आप सोचिए कि जब सहर इमामी गई है वहां से, इतना बड़ा हादसा हुआ। बिल्डिंग को देखिए जरा, यानी आप कोई अंदाजा कर सकता है इतनी तबाहकुन बिल्डिंग के बिल्डिंग पूरी तरह जल रही है। और उसके बाद होता क्या है कि सहर इमामी को कहा जाता है कि आपने प्रोग्राम नहीं करना क्योंकि इतना बड़ा हादसा, दोबारा अटैक हो सकता है। वो आप अंदाजा कीजिए, वो डट गई है। वो कहती है जो मर्जी हो, अगर आज मैं पीछे हट गई ना तो ईरान के लोगों का मोराल डाउन हो जाएगा। जान जाती है चली जाए, जो मर्जी हो, मैंने पीछे नहीं हटना। उन्होंने गेस्ट को कहा, गेस्ट को बुलाया और उसके बाद आप ये देखिए उन्होंने प्रोग्राम रिज्यूम कर दिया दूसरी साइड पर जाके। यानी आफरीन है इस औरत के ऊपर, इतने सालों से ये काम करी है। और आयतुल्लाह अली खामनाई के बड़े दिल के करीब है ऐसे लोग जो खास तौर पर इतनी बहादुरी दिखाती। पूरी फौज से लेकर सबका मोराल इस एक अकेली खातून ने अप कर दिया है। देखिए ईरान के ऊपर इस वक्त बमबारी हो रही है और ईरान भी बमबारी कर रहा है, लेकिन इस खातून की वजह से सिनेरियो ये बना है कि वो जितने लोग थे तो सोच रहे थे कि यार इंसान के दिल में आता है, डर लग जाता है कि नहीं अटैक होगा, जान चली जाएगी। वो आगे से खातून कहती है कि जो मर्जी हो जाए, मारना मार दे, यहाँ से मेरी लाश चली जाएगी। आज अगर मैं पीछे हट गई तो मामला खराब। पूरी दुनिया में नंबर 1 ट्रेंडिंग पर है इस वक्त ये औरत। और इतनी बहादुरी इस खातून ने दिखाई है, इतनी बहादुरी दिखाई है कि आप ये देखें कि दूसरे स्टूडियोज में जब इसका प्रोग्राम होने हुआ तो सारे तालियां मार रहे थे और कह रहे थे कि इस जैसी औरत नहीं देखी। آنچه که ملاحظه کردید تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. معاونت سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هدف حمله متجاوز قرار گرفت. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. مردم شریف ایران آگاه باشید. آنچه که دیدید، صدایی که شنیدید، صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استادیوم